स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है अपने विषय पर लिखते रहना चाहिए, स्कूल में होने वाली गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। बताइए दोस्तों, शिक्षक को शिक्षण कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्कूल में होने वाली गोष्ठी जो होती है उसमें उसे भाग लेना चाहिए, जिससे उसका जो पढ़ाने का कौशल है उसमें सुधार होगा। स्कूल में होने वाली गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इससे पहले हमने जो शिक्षण अभिरुचि कराया था उसका ये जो पार्ट 2 है, 35 प्रश्न उस दिन देखे थे, आज इसका ये दूसरा भाग रहेगा। परीक्षाएं निकट आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। स्कूल में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, कुछ चुने हुए प्रश्न हल करा देने चाहिए, छात्रों को घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, छात्रों से कहे कि वे स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करें। तो देखिए दोस्तों, अगर परीक्षाएं निकट आ रही है तो शिक्षक को अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करा देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है दोस्तों, मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा अपने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना भी हमने शिक्षण अभिरुचि का वीडियो कराया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करना चाहिए, श्याम पाठ कार्य स्वच्छता से करना चाहिए, पाठ की तैयारी ठीक तरीके से करनी चाहिए, सहायक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है इसमें, ज़रूरी है। शिक्षक को अपने पाठ को छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, छात्रों की सहायता से ये किया जा सकता है, स्वच्छता से कार्य किया जा सकता है, सहायक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सभी जो है किस में आ जाएगा, ऑप्शन सी में आ जाएगा। पाठ की तैयारी ठीक तरीके से करनी चाहिए। अगर आपका जो पाठ की तैयारी है ठीक तरीके से है तो ठीक तरीके से में आपका सहायक सामग्री आ जाएगा, श्याम पाठ कार्य स्वच्छता आ जाएगा और छात्र की सहायता भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी रुचिकर वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा दोस्तों इसमें। 39 नंबर प्रश्न, प्रभावशाली शिक्षण में होते हैं शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय, छात्र सक्रिय किंतु शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय, छात्र निष्क्रिय किंतु शिक्षक सक्रिय, उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही सक्रिय होते हैं, शिक्षक भी और छात्र भी, क्योंकि शिक्षण जो है प्रभावशाली है। 40 नंबर प्रश्न, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि। तो देखिए यह बताता है ए एवं सी दोनों, छात्रों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करती, ये बताता है रुचि का सिद्धांत। और सी, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। रुचि अनुसार कार्यों से छात्रों को मनोरंजन भी होता है, ये गलत है। ए और सी सही उत्तर रहेगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय शिक्षक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या और कितना पढ़ाया जाए ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो देखिए ये आएगा दोस्तों आपके चयन के सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, सहायक सामग्री के संदर्भ में वर्तमान प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए सहायक सामग्री के संदर्भ में दोस्तों वर्तमान जो प्रवृत्ति है वह है ऑप्शन बी, मुद्रित सामग्री कम तथा दृश्य श्रव्य सामग्री की अधिकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब लिखावटी जो है मुद्रित सामग्री ये कम होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे।
छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, नवीन उदाहरण देंगे, छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करेंगे दोस्तों बताइए। नवीन पाठ्य पुस्तक सिखाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण व्यवहारिक होना चाहिए, छात्र के जीवन से संबंधित हो, पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो, कल्पना पर आधारित हो। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए जो उदाहरण है दोस्तों ये आपका पाठ्य वस्तु से संबंधित हो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो भी पढ़ाया जाए उसे बाहरी जीवन से जरूर जोड़ना चाहिए, लेकिन उदाहरण जो है पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 45 नंबर प्रश्न है, देखिए भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। आंशिक रूप से, कुछ कहा नहीं जा सकता, पूर्णतः असहमत है। बताइए भय और दंड का प्रभाव छात्रों को अनुशासनहीन बना सकता है। तो देखिए इससे हम आंशिक रूप से सहमत रहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि भय और दंड थोड़ा सा जरूरी भी होता है और भय और दंड के कारण अनुशासनहीनता नहीं बल्कि अनुशासन बना भी रह सकता है। तो आप आंशिक रूप से सहमत रहेंगे। 45 का ए राइट आंसर रहेगा। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है। बताइए कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न, शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए शिक्षकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, क्रय एजेंट द्वारा, विद्यालय प्रबंधन द्वारा। बताइए शिक्षण सामग्री का प्राथमिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। तो देखिए शिक्षण सामग्री है तो इसकी जानकारी किसको होगा, शिक्षकों को होगा कि इसको क्या पढ़ाना है अपने विषय के अनुसार। तो कौन इसका जो चयन करेंगे, शिक्षक करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके तथा किसी अन्य अध्यापक के मध्य किसी कारणवश कोई वैचारिक मतभेद है तो आप क्या करेंगे। शिकायत प्राचार्य से करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, अन्य अध्यापकों के समक्ष तर्क करेंगे या मिलजुल कर उसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए राइट आंसर यही रहेगा ऑप्शन डी। ये हमने कई बार बताया है, कारण जानेंगे फिर उसका निवारण करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 49 नंबर प्रश्न, आपके प्रिय मित्र का बच्चा अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा है जिसमें वह कुछ कमजोर है, निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। बताइए चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसे उसके हाल पर आपको छोड़ देना है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, आपको मदद नहीं करना है। प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन की सफलता किस पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, दोनों पर या राज्य सरकार व स्वैच्छिक संस्थानों पर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, मतलब दोनों के लिए है, राज्य और केंद्र। तो क्रियान्वयन की सफलता दोनों पर निर्भर करेगी, तो केंद्र राज्य सरकार दोनों पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, जनजाति के बच्चों को शिक्षा देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे उनमें जागृति आएगी, वे सामान्य नागरिकों से पिछड़े हुए हैं, अब तक उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, वे हमारे देश के नागरिक हैं। बताइए शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है। बताइए दोस्तों शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है जनजाति के बच्चों को। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर रहेगा। वो हमारे देश के नागरिक है इसलिए हम शिक्षा देंगे कि इससे उनमें जागृति आएगी, वे सामान्य नागरिक से पिछड़े हुए हैं, या उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्यों अनिवार्य है उनको शिक्षा देना। 51 का राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा।
अगला प्रश्न है, स्कूल में समय चक्र क्यों आवश्यक है? बताइए, समय चक्र। तो देखिए, समय चक्र जो टाइम टेबल है दोस्तों, ये आवश्यक है स्कूल की समय का उपयुक्त विभाजन के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छात्र प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? छात्र प्रबंधन के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नता का, निर्धारित उद्देश्य का, छात्रों की आवश्यकता का, या उपरोक्त सभी? तो देखिए दोस्तों, छात्र प्रबंधन के लिए तीनों जरूरी है, व्यक्तिगत विभिन्नता, निर्धारित उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकता का। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या छात्र प्रबंधन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन, सैद्धांतिक प्रबंधन, आध्यात्मिक प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, भौतिक भी है, मानवीय भी है, सैद्धांतिक भी है, आध्यात्मिक प्रबंधन ये शामिल नहीं होता है। प्रश्न है, विद्यालय की कक्षा में टेलीविज़न पर शिक्षण का साप्ताहिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके छात्र घर पर भी काफ़ी समय जो है टेलीविज़न या टीवी देखते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को विद्यालय में टेलीविज़न पर कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है इसका ये है ऑप्शन ए। उसे अभिभावकों को शिक्षण के साप्ताहिक टेलीविज़न कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों, जो भी विद्यालय में टेलीविज़न में जो कार्यक्रम दिखाया जाता है वो शिक्षाप्रद होता है और छात्र की दृष्टि से जो है लाभप्रद होता है। और जो घर में वो देखते हैं वो उनके लिए लाभप्रद तो नहीं होता, शिक्षाप्रद नहीं होता, लेकिन जो इस स्कूल में दिखाया जाता है या विद्यालय में साप्ताहिक टेलीविज़न जो है ये कार्यक्रम वो शिक्षाप्रद से भरपूर होता है। इसी कारण से अभिभावक को आप बुलाकर बताइए कि यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो अलग होता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण लिख कर देंगे? बताइए, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप कुछ बच्चों के लिए क्या करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा भाषण के लिए वह कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक संप्रेषण से भी अधिक कारगर होता है? बताइए, सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक संप्रेषण से भी अधिक कारगर होता है? तो देखिए, जब क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक हो, बिल्कुल सही। जब वातावरण में बहुत शोर हो तब भी सही है। जब संदेशदाता एवं संदेश ग्राहता दोनों के बीच दूरी इतनी हो कि दोनों एक दूसरे के बात को सुन न सके तो जरूरी है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सांकेतिक संप्रेषण कब लिखित या मौखिक से ज़्यादा होगा? जब शोर होगा तो हम बोलेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा। जब वातावरण में बहुत शोर हो, क्रिया का प्रदर्शन आवश्यक हो तो जो है सांकेतिक रूप से हम जो है बात कर सकते हैं संकेत के माध्यम से। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? संवेगात्मक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, भौतिक अवरोध, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है संवेगात्मक अवरोध दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल, बाहरी हस्तक्षेप। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ये जो है सबसे शक्तिशाली बाधा है। 60 नंबर प्रश्न, यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं हो पा रहा है तो किस बात की संभावना है? कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या में वृद्धि,
कक्षा में छात्रों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति, उपरोक्त सभी। बताइए, यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक संप्रेषित करने में सफल नहीं है तो किस बात की अधिक संभावना बनती है? तो देखिए दोस्तों, कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या में वृद्धि, रुचि में गिरावट, अनुशासनहीनता, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा इसका। 61 नंबर प्रश्न, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि, बताइए, विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो, माध्यम मातृभाषा हो, विषय वस्तु उदाहरण सहित हो या विषय वस्तु अमूर्त हो। तो देखिए, अगर संप्रेषण प्रभावशाली तभी होगा दोस्तों जब विषय वस्तु उदाहरण सहित हो। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तभी प्रभावशाली माना जाएगा जब, यदि वह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे, यदि वह प्राप्तकर्ता के पास वास्तव में पहुंचाया जाए, यदि वह शांत स्थिति में पहुंचाया जाए, यदि वह धीरे धीरे और स्पष्टता के से पहुंचाया जाए। तो देखिए, कक्षा में या कक्षा के बाहर संप्रेषण को तभी प्रभावशाली माना जाएगा दोस्तों जब यह प्राप्तकर्ता के पास भेजने वाले के इरादे के अनुसार पहुंचे, मतलब कोई भी चेंजेस ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो। अगर कोई भी यहाँ से प्रेषित कर रहा है, प्रेषण करता, और ये प्राप्त करता, तो ये जो यहाँ पर बोला है प्रेषण करता, वही जो है सेम यहाँ पहुँचे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो ये जो है बिल्कुल ज़रूरी है। कोई भी संदेश की भाषा सेम टू सेम प्राप्तकर्ता के पास जो है पहुँच जाए। प्रश्न है देखिए अगला, कक्षा में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को करना चाहिए अपने सहकर्मियों से विचार विमर्श। याद रखिएगा, विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है देखिए दोस्तों अगला, नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को निभाना आसान बना दिया है, पूर्ववत रखा है, बहुत बढ़ा दिया है, घटा दिया है। बताइए, नए नए संचार माध्यम के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बढ़ाया है कि आसान बनाया है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक का दायित्व इससे बढ़ा है, कार्य आसान हुआ है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन दायित्व है वो बढ़ा है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कुछ विषयों का टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षण उच्च कोटि का हो सकता है क्योंकि, तो देखिए, इससे कारण ये है, टेलीविज़न द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंध विद्यालय में कर पाना प्राय संभव नहीं होता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसी कारण से टेलीविज़न भी ज़रूरी है। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? तो देखिए, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? निम्न में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? तो देखिए, मौखिक संचार बोलकर, तो सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया, तो यही तो मौखिक संचार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये बिल्कुल नहीं है मौखिक संचार। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड में जो है जो शिक्षण अभिरुचि आता है, वो अभिरुचि ही मतलब है तर्क शक्ति के समान। आपको चारों बेहतर ऑप्शन में सबसे अच्छे ऑप्शन को भी चयन करना होता है। छोटे समूह में संचार बड़े समूह में संचार से किस प्रकार भिन्न होता है? छोटे समूह में संचार बड़े समूह में संचार से किस प्रकार भिन्न होता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, छोटा समूह उसमें भाग लेने वाले को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने कमेंट में पूछा था कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या हम जो है मतलब महत्वपूर्ण बातें को जो है जानने और क्या ज़रूरी है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम हॉल में आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ का जो है फ़ोटो होना चाहिए, और आपका कोई भी जो है पहचान मतलब आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, आपका पैन कार्ड है, ये तो ज़रूरी है।
अब आपका जो है आपके पास अच्छा से एक पेन होना चाहिए जिससे आप जो है OMR शीट में गोला भर सकें। OMR शीट में जो गोला भरते समय आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता देता हूँ इसी समय, अब आपने पूछा था तो अगर रोल नंबर है तो आप ध्यान से अपना रोल नंबर भरिए, आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखिए और जैसा सिग्नेचर आपने अपलोड किया है वैसा सिग्नेचर आपको अपलोड मतलब उसमें करना है OMR शीट में। साथ ही साथ ये अगर OMR शीट में गोला है दोस्तों, बता रहा हूँ, तो इसी के अंदर आपको जो है फिल करना है, आपको ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं करना है, गोला से बड़ा भी। और याद रखना ये इसमें आपको ऐसा भी फिल नहीं करना है, ना ऐसा नहीं करना है, ना कोई भी राइट का निशान नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान रखना है। और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है, सोच समझकर जो है आपको आंसर लगाना है। ये नहीं कि आप 2 ऑप्शन को पढ़े और पहला ही आपको सही लगा और आपने पहला को लगा दिया, आपने बाद में तीसरा और चौथा ऑप्शन को देखा और आपको पता चला कि मैंने गलत कर दिया, तो अब उसके बाद आप सुधार नहीं सकते। तो आप यही कीजिएगा सबसे पहले, या तो हो सकता है आप प्रश्न पत्र में आपको अगर चिन्ह करने दे या ना भी दे तो आप थोड़ा सा चिन्ह कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा, उसके बाद लग रहा है आपको कि ये वाला सही है मतलब चारों ऑप्शन में, और आपको अभी भी आंसर आपने नहीं लगाना है, तो आप थोड़ा सा ऐसे पेन से उसे निशान कर सकते हैं, दिखाई ना दे आप निशान लगा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, बाद में आप OMR शीट में उतार सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहेगा मेरे हिसाब से, प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद सोच समझकर आंसर लगाइए, पूरी तरह से हड़बड़ी नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 68 है तो उसमें 68 ही नंबर देखिए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विज्ञान का इसमें अलग से पार्ट रहेगा, सामाजिक विज्ञान का अलग से, मैथ्स मतलब गणित का अलग से रहेगा। ये आप इसमें किसी से एक का चयन करेंगे, आपको सभी को हल नहीं करना है। 100 प्रश्न होगा 100 अंकों का, लेकिन आपको 20 प्रश्न मतलब 40 प्रश्न एक्स्ट्रा दिखाई देगा, क्योंकि इसको आपको बनाना नहीं होगा, आपको याद रखना है। आपको चयन करना है विज्ञान तो विज्ञान ही 20 प्रश्न बनाइए, सामाजिक विज्ञान बनाना है सामाजिक विज्ञान बनाइए, गणित बनाना है गणित बनाइए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपसे नहीं बन रहा है एग्ज़ाम में, फिर भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको डाउट है अगर दो ऑप्शन में, तो एक को आपको तो चयन करना ही होगा, तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं है यहाँ पर। अब आपको अगर याद ही नहीं आ रहा है तो आप तुरंत आंसर लगा कर निकलिए यहाँ से, समय जो है आपका बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कम रहेगा, तो यही आपको ध्यान में रखना है। और जो OMR शीट है दोस्तों, उसमें याद रखिएगा, जैसे आप रोल नंबर डालें 1 4 3 2 5, तो यहाँ पर गोला रहेगा, तो आपको जैसे 1 है ये, तो पूरी तरह से ऐसा अभी नहीं भरेंगे पहले में, याद रखिएगा। पहले आप क्या करेंगे, जैसे गोला है तो जैसे आपका रोल नंबर ये है तो इसे मैं बता दे रहा हूँ, आपको पहले ऐसे चिन्ह कर लेना है। ये 1 है तो 1 के लिए थोड़ा सा चिन्ह, 4 है तो 4 के लिए देखकर आराम से, 3 के लिए 3 में गोला में, और 5 के लिए फिर ऐसे, फिर थोड़े मतलब ये करने के बाद आप देख लीजिएगा मैंने सही चिन्ह किया है, बीच में थोड़ा थोड़ा बिंदु डॉट, उसके बाद आप आराम से भरिएगा। क्योंकि कोई क्या करते हैं, जैसे ये 1 है, नीचे में कभी 1 0 दे देते हैं, कभी ऊपर में, तो क्या होता है जल्दबाजी में पूरा गोला भर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि मैंने दूसरे में गोला भर दिया है, तो गलत हो जाता है। तो उसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बिंदु डॉट आपको लगा देना है अंदर में। अगर कहीं पर आपको अचानक से गलती हो जाता है तो वो डॉट चल जाएगा, उसके बाद आप दूसरा कर सकते हैं, ये आपको मान्य दिया जाएगा। तो और कुछ भी जानकारी हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, हम बताने के जो है प्रयास करेंगे इस पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर आपको जो है आंसर लगाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, और समय से पहले जो है पहुंच जाना है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपुष्टि मतलब पृष्ठपोषण, फीडबैक। तो प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। कोई भी शिक्षक प्रभावी संप्रेषक तभी बन सकता है जब वह पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहे। यही इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तभी जो है छात्र का रुचि जो है बना रहता है। अब देखिए दोस्तों,
हिंदी का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी का 10, 20 जो है जीके रहेगा, 20 आपका जो है शिक्षण अभिरुचि है, 20 आपका विज्ञान का रहेगा। इस प्रकार से रहेगा जो है आपका सिलेबस। तो आपको जो है आराम से ही प्रश्न में जो है आंसर OMR शीट में लगाना है। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी कागज़ आपके पास नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। आप जो है अपनी जेब को जो है अच्छे से, पॉकेट को जो है चेक कर लीजिएगा। अगर गलती से जो है आपके पॉकेट में कोई भी कागज़ मिलता है तो जो है नकल प्रकरण में आ जाता है, तो आपको चेक करके जाना है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। पेन 2-3 पेन रखना है और पानी बोतल जो है रख लीजिएगा, लेकिन जो आपका पारदर्शी जो रहता है, आर पार दिखे आपका, उसे आपको रखना है। और भी कुछ भी सवाल हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। प्ले लिस्ट में जो भी वीडियो है ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। जितना भी हम वीडियो कराते हैं केवल एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है दोस्तों, वीडियो अपलोड है, कभी भी देख सकते हैं। जितना भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए उसमें तो बहुत ही काम आएगा। अभी CG टेट और शिक्षक भर्ती का हम CDP कराएंगे, हिंदी का कराएंगे, साथ ही साथ उसमें हम GK भी कराएंगे, छत्तीसगढ़ का भी और भारत का भी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल को रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।